हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 10 जो कि है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी के बारे में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, इनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। दे ऑल स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। दे ऑल्सो स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन सिमिलर वे। इंडिया ने अनाउंस किया अपना पहला 5 ईयर प्लान 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में। पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन 11th 5 ईयर प्लान। पाकिस्तान का 11th 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन था 2013 से लेकर के 2018, जबकि चाइना 13th 5 ईयर प्लान पे काम कर रहा था 2016 से 2020 तक। और इंडिया के अंदर 12 5 ईयर प्लान्स फॉलो किए गए हैं। याद रखिएगा, इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स फॉलो किए गए हैं और हमारा 12वां 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक था। इंडिया एंड पाकिस्तान ने सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ किया फॉर लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड फॉर रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। टिल 1980 ऑल थ्री हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। चलिए अब जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं, स्टेब्लिश हुआ था 1949 में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और पॉपुलेशन है 1371 मिलियन पीपल, और ये डाटा है 2015 का। ग्रोथ रेट चाइना में है 0.5% पर एनम का। अगर इकोनॉमी की बात करें, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाइना हैज़ बीन लार्जेस्ट इकोनॉमी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, ऑल important sectors of the economy that were owned and operated by individuals were brought under the control of the government। तो चाइना के अंदर यूज़ किया जाता है वन पार्टी रूल। चलिए अब पढ़ते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ कैंपेन के बारे में। 1958 में जीएलएफ कैंपेन शुरू हुआ था माओ के द्वारा। माओ जेडोंग, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना के कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी भी थे और यही थे फाउंडर ऑफ पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना। तो 1958 में जीएलएफ कैंपेन शुरू हुआ था माओ के द्वारा टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी। इट एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ मॉडर्न इकोनॉमी बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industries were set up in the backward areas. Also, people started using commune system to do collective cultivation of land. There were 26,000 communes covering all the farm population. But GLF campaign met a severe drought which caused destruction and around 30 million people were killed due to that. सेकेंड है ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। 1965 में माओ जेडोंग ने स्टार्ट किया ये रिवोल्यूशन इन विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। लेटर रशिया और चाइना में कन्फ्लिक्ट हो गया। रशिया विड्रॉ इट्स प्रोफेशनल हु वर सेंट टू चाइना फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन चाइना, और इसकी वजह से चाइना को काफ़ी सारा नुकसान हुआ। थर्ड पॉइंट है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। 1978 में चाइना ने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। इन इनिशियल फेज इट वाज डन इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन विच कम्यून लैंड्स वर गिवन टू लैंडलेस लेबर फॉर यूज नॉट फॉर ओनरशिप। इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, ओनर नहीं बनाया गया। दे वर अलाउड टू कीप इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो आप ये लैंड लीजिए, इस पर खेती कीजिए, पैसा कमाइए, सरकार को टैक्स दीजिए, बाकी पैसा रख लीजिए। लेटर रिफॉर्म वर टेकन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर रिफॉर्म एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी आया, इन विच प्राइवेट सेक्टर वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस स्टार्टेड फेसिंग कॉम्पिटिशन ड्यू टू दैट। तो याद रखिएगा, चाइना में रिफॉर्म कब आया? 1978। ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन कब हुआ? 1965। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ कैंपेन कब हुआ? 1958। नेक्स्ट पॉइंट है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस, मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज। पहला, सेलिंग रॉ मटेरियल टू फार्मर एंड इंडस्ट्री एट प्राइस जो कि फिक्स किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, सेलिंग इनपुट्स टू अदर फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी लोगों को इनपुट बेचे जाएंगे मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर, जो कि डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा।
तो चाइना में डुअल प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को चाइना में सेटअप किया गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइना। चलिए अब जानते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जानते हैं। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 14 अगस्त 1947। 1971 में एक सिविल वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान में एंड विच रिजल्टेड इन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। कंट्री हैज़ एन एरिया ऑफ 7.96 lakh square kilometer with cultivated area of 2.21 lakh square kilometer and area of forest being 42,300 square kilometers. Pakistan is 6th most populous country in the world with 188 million people as per the data of 2015. यहाँ पे growth rate है 2.1% per annum का with 1/3 of the population living below poverty line. It has second largest Muslim population in the world after Indonesia. Indonesia में सबसे ज़्यादा Muslim population है and then second number पे है पाकिस्तान. Its national language is Urdu and इनकी official language है English. अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे इंडिया में है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करता है। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़। इन 1950 एंड 60 वेरियस पॉलिसीज़ वर इंट्रोड्यूस फॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। विद इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देयर वाज इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टेड इन राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फोर्थ पॉइंट है इम्पॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन early 1970s. Nationalization of capital good industries took place in 1970s. फिफ्थ पॉइंट है इम्पॉर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970s। तो देखिए अर्ली 1970s में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइज होने लग गया, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया, जबकि लेट 1970s में प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दी गई। देयर वॉज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट वॉज स्टार्टेड, गवर्नमेंट स्टार्टेड एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर कि वो भी आए आगे और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। तो 1970 के अंत में पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था। सरकार प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही थी कि वो आगे बढ़ कर के इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करे। सिक्स पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s। पाकिस्तान रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, रेमिटेंसेस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और उसी समय 1971 में अभी आपको बताया कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर भी हुआ था। रिफॉर्म की अगर बात करें 1988 में रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर में स्टार्ट कर दिए गए थे। लेट अस नाउ डू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर, बी ग्रोथ इंडिकेटर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, एंड सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर और ये डाटा है 2015 का। अगर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें इन मिलियंस तो इंडिया में 1311 मिलियन, चाइना में 1371 मिलियन एंड पाकिस्तान में 188 मिलियन। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है 2.1% पर एनम, फिर है इंडिया में 1.2% पर एनम एंड सबसे कम है चाइना में 0.5% पर एनम। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में 441, चाइना में 146 एंड पाकिस्तान में 245। सेक्स रेशियो जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑन एवरी 1000 मेल पॉपुलेशन, इंडिया 929, चाइना 941, पाकिस्तान 947। फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है 3.7% पर एनम, इंडिया 2.3% पर एनम एंड चाइना 1.6% पर एनम। अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा चाइना में है 56%, जबकि इंडिया में 33% एंड पाकिस्तान में 39%। तो पॉपुलेशन में चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है और इन तीनों में सबसे कम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना के अंदर में ग्रोथ रेट कम है जबकि इंडिया में ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में है। अब बात आती है कि चाइना में ग्रोथ रेट कम क्यों है, तो चाइना ने यूज़ किया था वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था लेट 1970s में, जिसकी वजह से चाइना में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लो है।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना में लोएस्ट है इन एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. सेक्स रेशियो इज लो एंड बाइज्ड इन ऑल द थ्री कंट्रीज. अमंग थ्री कंट्रीज इट इज़ लोएस्ट इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान. फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें, मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न बाय अ वुमेन इन द प्रोडक्टिव एज दैट इज़ 15 से लेकर के 45 ईयर्स की एज में ऑन एन एवरेज चाइना हैज़ लोवेस्ट फर्टिलिटी, जबकि पाकिस्तान में फर्टिलिटी हाईएस्ट है. अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है चाइना में और लोवेस्ट है इंडिया में. तो ये थे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और कंपैरिजन था बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रोथ इंडिकेटर ऑन टू बेसिस. एक हम लोग देखेंगे जीडीपी पे और एक देखेंगे सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. जीडीपी shows the growth rate of an economy. China has second largest GDP which is measured by the purchasing power parity and it is 19.8 trillion US dollar. जबकि इंडिया की है 8.07 ट्रिलियन डॉलर एंड पाकिस्तान के पास सिर्फ इंडिया का 12% ऑफ जीडीपी है. When many developed countries were not able to maintain even GDP of 5%, China was able to maintain a double-digit growth rate for more than 2 decades. 1980-90 के दौर में इंडिया का जीडीपी था 5.7%, चाइना 10.3% डबल डिजिट में है एंड पाकिस्तान 6.3%. 2011 से 15 की बात करें तो इंडिया ग्रोथ हुआ है 6.7%, चाइना डाउन हो गया जीडीपी 7.9%, पाकिस्तान भी कम हो गया 4%. तो 1980-90 के दौर में चाइना का हाईएस्ट जीडीपी था और इंडिया का लोवेस्ट था. और 2011 से 15 के दौरान में देयर वाज फॉल इन चाइनाज एंड पाकिस्तान जीडीपी बट देयर वाज राइज इन द जीडीपी ऑफ इंडिया. चलिए अब कंपैरिजन करते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन. In all the three economies, there are less workforce in industrial and service sector, but they contribute more in terms of output. ये डाटा है 2014-15 का. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है. एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में सिर्फ 17% है, इंडस्ट्रीज़ का 30%, जबकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आ रहा है इंडिया में, दैट इज़ 53%. चाइना में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 9%, इंडस्ट्रीज़ का 43% एंड चाइना में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से है जीडीपी में 48%. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 25%, इंडस्ट्रीज़ 21% एंड पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है, दैट इज़ 54%. चलिए अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कैसा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में. इंडिया में 50% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, 21% इंडस्ट्रीज़ पे एंड 29% सर्विस सेक्टर में. चाइना में 28% एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, 29% इंडस्ट्रीज़ में इंडल्ज है एंड 43% सर्विस सेक्टर में इंडल्ज है. पाकिस्तान में 43% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी पे निर्भर करती है, इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ 23% है एंड सर्विस सेक्टर में 34% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. तो इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर कर रही है, जबकि चाइना में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है. As we know, we have three sectors of our economy. पहला है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड तीसरा है टर्शरी सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर चाइना की बात करें, द एरिया सूटेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया and till 1980s more than 80% of the population were dependent on farming. Let a government encourage people कि वो लोग handicraft, commerce, transport की तरफ जाएं. Workforce now engaged in agriculture is 28% while contribution to GDP is 9%. इंडिया में वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इंगेज है 50% वाइल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 17% है एंड पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 43% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 25% है. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो चाइना में वर्कफोर्स इंगेज इन इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ 29% और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 43% है, विच इज़ गुड. इंडिया में 21% पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है एंड पाकिस्तान में 23% पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 21% है.
सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर इज emerging एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट. इन इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 53% एंड 54% रिस्पेक्टिवली. चाइना का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर से 32% है. Conclusion. In the last 2 decades, the contribution to GDP of agriculture has declined in all the three nations. चाइना का ग्रोथ मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है सर्विस सेक्टर से, लेकिन पाकिस्तान हैज़ शोन डिक्लाइन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स. चलिए अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. Human Development Indicator is an important indicator that shows the development of human in the country. Higher the value of HDI shows the higher level of growth and development of a country. यह है डाटा 2016 का. कंपैरिजन हम देख रहे हैं इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो हाईएस्ट है चाइना का 0.73. रैंकिंग की अगर बात करें तो सबसे अच्छी है चाइना की 91 रैंक्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की अगर बात करें तो हाईएस्ट है चाइना का 76 ईयर्स. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की अगर परसेंटेज में बात करें तो सबसे ज़्यादा है चाइना की 7.6%. जीडीपी पर कैपिटा जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर मेज़र की जाती है वो हाईएस्ट है चाइना की 14,400. बात करें अगर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन की तो वो सबसे कम है चाइना में 32%. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है चाइना में, दैट इज़ 9 पर 1000 लाइफ बर्थ्स. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी सबसे कम है चाइना में, दैट इज़ 27 पर 1 लाख बर्थ्स. पॉपुलेशन यूजिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ सबसे बेटर है चाइना के पास 77%. पॉपुलेशन विद इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज सबसे अच्छा है चाइना के पास 96%. एंड अगर बात करें परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रेन तो वो सबसे कम है चाइना में, दैट इज़ 9%. China has highest human development index with maximum life expectancy, mean year of schooling and GDP per capita. China has lowest percentage of below poverty line people, low infant mortality, maternal mortality and least undernourished children. Its maximum population has better sanitation facilities and improved water sources. इंडिया की रैंक है 131 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 6.3% विद 6092 GDP per capita. It has 37% people below poverty line with 38 per 1000 cases of infant mortality and with just 40% of the population having sanitation facilities. 39% children India में undernourished है. In India 94% population has improved water sources. इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में सबसे वर्स्ट कंडीशन है पाकिस्तान की, एज इट हैज़ वेरी पुअर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विद लो जीडीपी पर कैपिटा. 44% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है. 66 पर 1000 केसेस हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के. ओनली 64% पॉपुलेशन के पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है. 91% पॉपुलेशन के पास वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं एंड 45% चिल्ड्रंस आर अंडर न्यूरिश्ड इन पाकिस्तान. चलिए अब जानते हैं कि क्या है लिबर्टी इंडिकेटर. अलॉन्ग विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर भी इम्पॉर्टेंट है. लिबर्टी इंडिकेटर शो करता है द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. Like Constitution protect right given to its citizen, independence of judiciary and rule of law. Human development indicator is incomplete without these liberty indicators. तो human development indicators के साथ साथ ज़रूरी है liberty indicators. Next topic है appraisal of development strategies. Development strategies of a country are lesson and guidance to another nations. To know about economic performance of our neighbor, we should know about their success and failures. In China, reforms were introduced in 1978. पाकिस्तान में रिफॉर्म आए थे 1988 में, जबकि इंडिया ने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था 1991 में. China has no compulsion to introduce reform, but due to adverse economic situation, China was forced to reform in 1978. अगर प्री रिफॉर्म पीरियड की बात करें चाइना में तो देयर वाज मैसिव हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज. Also with commune system, there was equitable distribution of food for all. But the government of China was not satisfied with slow growth pace and lack of modernization, और उसी के रिजल्ट में चाइना में रिफॉर्म हुए 1978 में.
पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की अगर बात करें तो देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, encouragement of small enterprises helped to improve the social and income indicator. Agriculture reform brought prosperity to vast number of poor people. चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थे। 1980 के मुकाबले 1990 में जीडीपी फॉल करने लगा था। देयर वर more than 40% people below poverty line in 1960, which reduced to 25% in 1980 but again started to increase in 1990. Reason for slowdown of growth and emergence of poverty. पहला पॉइंट है कि देयर वॉज पुअर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रॉपर फूड सप्लाई ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट। सेकेंड है फॉरेन एक्सचेंज इज एसेंशियल फॉर एवरी कंट्री एंड कंट्री अर्न थ्रू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान हैड लोअर रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लोन एंड पाकिस्तान वॉज कॉट इन डेब्ट ट्रैप. But later, Pakistan has recovered and recorded GDP with growth rate of 4.7% in 2015, which is highest in last 8 years. Many macroeconomic indicators showing stable and positive trend. चलिए अब कंक्लूड करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना had completed more than 7 decades of development path. Till 1970, they were all on the same level of development, but now they have different development phases. India, still majority of people depend करते हैं एग्रीकल्चर पे. इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कई जगहों पे कमी है and it still has to raise the standard of living of more than 25% of the people who are below poverty line. India had moderate performance. पाकिस्तान की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन लोन्स और फॉरेन हेल्प के ऊपर, पुअर परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर में जो कि रीज़न है पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाकिस्तान में. बट पाकिस्तान इज़ होपिंग टू इम्प्रूव इट्स जीडीपी ग्रोथ. चाइना, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम मेजर कंसर्न है चाइना का, बट यूजिंग मार्केट सिस्टम चाइना ने इम्प्रूव किया है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड वॉज एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी. चाइना हैज़ इंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय रिटेनिंग ओनरशिप ऑफ लैंड बट अलाउइंग लैंडलेस फार्मर टू कल्टिवेट. चाइना हैज़ बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग द 3 नेशंस. तो ये था एक क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.